ओम सभी को नमस्ते प्रणाम स्वागत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्य समाज सच में अच्छा है या गलत है। तो उसी आर्य समाज को जानने के लिए किसी के कहे हुए बात पर विश्वास ना करके महर्षि दयानंद के द्वारा 10 नियम बतलाया गया है और 10 नियम है आर्य समाज का। उसी 10 नियम को अच्छे से आप लोग सुनिए और विचार करिए कि आर्य समाज अच्छा है या गलत है। तो सुनिए ध्यान से, मैं 10 नियम का पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जितने भी ज्ञान विज्ञान है सबका आदि मूल परमेश्वर है और परमेश्वर का ज्ञान क्या है? वेद है। ये एक नंबर नियम। और दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। किसी महापुरुष मानव ऋषि का उपासना नहीं करना चाहिए। जो सच में ईश्वर है उसी का उपासना करना चाहिए। इसमें बहुत युक्ति तर्क प्रमाण है और प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध होता है। उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे और बना हुआ है भी बहुत सारा वीडियो, आप देख सकते हैं। कोई भी ढोंग पाखंड नहीं, तर्क प्रमाण के साथ है। आपको कैसा लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोग साकार को मानते हैं, बहुत सारे लोग बाधा हो सकती है उनकी जो मानने में। तो लेकिन ये 10 नियम में से दूसरा नियम है। और तीसरा नियम सुनिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आज वेद नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनाते हैं, केवल भागवत में मर रहे हैं लोग। खराब लग सकता है, लेकिन जो राम कृष्ण शिव सब महापुरुष ऋषि मुनि महर्षि पढ़ाई करते थे, सुनते थे, सुनाते थे, वो है वेद। इसलिए ऋषि दयानंद तीसरा नियम में बताते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कोई भी ईसाई मुस्लिम हिंदू कोई भी अच्छा बात बोले, सत्य बोले तो ग्रहण करना चाहिए और असत्य बोले तो उसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो सत्य है वो धर्म है और जो असत्य है वो धर्म नहीं अधर्म है। ठीक है। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। धर्मानुसार विचार करके, लाखों करोड़ों रुपया मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए तो भी जो असत्य अच्छा नहीं है उसी को नहीं करना चाहिए। विचार करके सत्य के ही अनुकूल कार्य करना चाहिए और बोलना चाहिए। कर्म में, वचन में और चिंतन में वैसे ही होना चाहिए धर्मानुसार। छठवां नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज का उद्देश्य यह है। जो समाज के लिए काम करता है वो संस्था कैसा हो सकता है, अच्छा या बुरा? जरूर बोलेंगे कि अच्छा है। तो ये छठवां नियम है, संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ये तो मैं नियम पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ अच्छे से हम वर्णन करेंगे तो बहुत होगा और बहुत गहराई है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, अधर्म के पूर्वक नहीं, प्रीतिपूर्वक धर्म होना चाहिए और प्रीति भी होना चाहिए और यथा योग्य, अधिक नहीं कि कम नहीं है। फिर आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कारण अविद्या क्षेत्रमुत्तरेशम प्रसुप्त तनुविच्छिन्न दराणम। सब दुखों का कारण है अविद्या, इसलिए अविद्या का नाश और विद्या का वृद्धि करनी चाहिए। ज्ञानान मुक्ति, विद्या से मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपना उन्नति समझनी चाहिए। मैं तो करोड़पति हो गया, मैं तो कथावाचक हो गया, मैं तो आनंद में रहता हूँ, केवल अपना हित नहीं देखना है, दूसरों के हित में ही अपना हित समझना चाहिए। ये 9वां नियम है। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। सामाजिक काम में परतंत्र हैं,
जैसा जिस ग्रुप का, जिस संगठन का नियम है वैसा चलना पड़ेगा। एकांत हम स्वतंत्र, अगर हम ध्यान कर रहे हैं एकांत तो हम कैसे भी ध्यान कर सकते हैं, मंत्र अच्छे से बड़े उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जब सबके साथ करते हैं तब सबके साथ मिला जुला करके करना चाहिए। जो सामाजिक भी काम है उसी में परतंत्र, लेकिन अपना काम में स्वतंत्र। यह है 10 नियम। इसी का वर्णना करेंगे तो बहुत गहराई अर्थ है, इसका चिंतन कर रहे हैं आप लोग। अगर डाउट है, कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं और इसके विषय में हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।